Hello बच्चों, let's read this question. The question says the compound interest on a certain sum at a certain rate of interest for second year is rupees 720 and for third year is rupees 864. Find the principal and rate of interest. अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ कॉन्जिक्यूटिव ईयर कभी भी दे, ठीक है, कभी भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर अगर हमें दे रहा है तो वहाँ पे जो उनका डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये हमेशा कितना होता है, वन होता है। और ये जो वन होता है ये एज अ सिंपल इंटरेस्ट काम करता है, चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, एज अ सिंपल इंटरेस्ट काम करेगा। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना है। चाहे हमसे यहाँ 5 ईयर एंड 6 ईयर दे देता, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 1 ईयर होता, तो दोनों के ईयर के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा रुपीज़ में वो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एज अ ट्रीट होगा। तो यहाँ से इस चीज़ को देखो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सो ये कितना हो जाएगा 864 माइनस 720, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा रुपीज़ 144। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एस आई का एक बेसिक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है PRT/100 होता है। ठीक है, अब एक बात समझो, ये 144 रुपये में ब्याज मिले, किस पे मिले, जस्ट इसके प्रीवियस वाली वैल्यू कौन सी थी 720 पे मिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं 144 हमें ब्याज मिले किस पे 720 पे। ठीक है, जो छोटे ईयर वाली वैल्यू होगी कॉन्स्टिट्यूटिव में वो प्रिंसिपल बन जाती है। तो N/R, टाइम तो एक ही था, अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से अगर R की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगी कुछ ऐसा, ये 2 बार में कटेगा तो R की वैल्यू 20% आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 20% मिल गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्रिंसिपल निकालना बच गया। अब यहाँ से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर में से हम क्या करेंगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर को घटा दें, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर माइनस अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या होता है, A = P1+R/100 पावर T होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सेकेंड ईयर का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना था 720 था, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा 720, यानी यहाँ से P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 20%, तो ये 2 माइनस P1+20/100। ठीक है, अब पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, P, इसको कॉमन ले लेते हैं पूरा, देखो P भी कॉमन हो जाएगा, 1+20/100 भी यहाँ से कॉमन हो जाएगा 20/100। ठीक है, अंदर क्या बचेगा एक। ठीक है, 1+20/100 -1 यही बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से 720, ये P इंटू ये 5 बार में कटेगा तो 5 × 5 5 और 1 ये 6/5 हो जाएगा, इंटू यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 6 से इसको काटते हैं तो 6 × 6 6 दूनी 12 120, तो P = 120 × 25 आ जाएगा। और 25 × 12, 25 दाम 250 होता है, 50 होता है, तो ये 300 हो गया और एक जीरो यहाँ लग गया, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ रहा है 3000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो वी कैन से दैट द फाइनल आंसर इज प्रिंसिपल इज रुपीज़ 3000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।